ये कहानी है एक ढोलकपुर गांव की, जहां सारे लोग खुशी खुशी रहते थे। इसी गांव में एक बहुत ही गरीब इंसान भोला रहता था। भोला के परिवार में एक पत्नी और एक छोटा बेटा था। भोला के पास एक छोटी सी जमीन थी। वो उसमें अपनी पूरी मेहनत से काम किया करता था। अरे सुनती हो, बाहर आओ जरा। क्या हुआ जी? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे उमा, चीत नौमी मेला आ रहा है। हम लोग मेला घूमने चलेंगे ना, और अपने इकलौते बेटे गोलू को भी ले जाएंगे के। अजी चुप रहिए। खाली मेला मेला करते हैं, घर में फूटी कौरी नहीं और चलेंगे मेला घूमने। पापा, मेला आ रहा है, क्या हम लोग मेला घूमने नहीं जाएंगे? हाँ बेटा, हम लोग मेला घूमने जरूर चलेंगे, लेकिन अभी मेला आने में 4 दिन बाकी है ना। भोला तो अपने बेटे को मेला जाने का दिलासा दे दिया, लेकिन वह सोच रहा था कि मेले में जाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। गोलू को आप क्यों झूठा दिलासा दिए? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे उमा, हमारा एक ही बेटा है। अगर मैं उसको खुश नहीं रखूंगा तो फिर किसको रखूंगा? अभी मेला आने में 4 दिन बाकी है ना, तब तक मैं कुछ काम देख लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। सुबह होते ही भोला काम की तलाश में निकल पड़ता है। काम की तलाश करते करते भोला बाजार में पहुंच चुका था। भोला देखता है कि एक समोसे की दुकान पर बहुत भीड़ थी। भोला सोचता है कि यहाँ उसको काम मिल सकता है। भोला देर ना करके दुकान के पास जाता है और बोलता है, अरे वाह भैया जी, आपका समोसे की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? देखिए भैया, आप मना मत कीजिएगा, मैं बेरोजगार हूँ। देखो भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं कल ही अपने भांजा को जुबान दिया हूँ कि मैं उसको अपने दुकान पर रखूंगा। इसलिए भाई, मुझे माफ करो। लेकिन भोला को उस दुकान पर निराशा के सिवा और कुछ नहीं मिलता है और दुखी मन से चला जाता है। भोला घर ही आ रहा था कि रास्ते देखता है कि एक आदमी लकड़ी का गट्ठर काट रहा है और वहीं पर सेठ भी खड़े थे। उसने सोचा शायद यहाँ काम मिल जाए। अरे सेठ जी, क्या मुझे भी आपके यहाँ काम मिल सकता है? देखिए सेठ जी, आप मना मत कीजिएगा। मैं सब जगह काम खोज खोज कर परेशान हो चुका हूं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। अब बस अब पर ही उम्मीद है। देखिए सेठ जी, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, बस आप हुक्म कीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दूंगा। आज तुम अपने घर जाओ और कल से आना। मैं तुम्हें कल सारा काम समझा दूंगा। घर जैसे ही पहुंचता है, वैसे ही उसकी पत्नी बोलती है, अजी आप घर क्यों आ गए? आपको काम मिला या नहीं? गोलू को भी वादा कर दिए हैं और आप काम की तलाश किए बगैर घर वापस आ गए। अरे उमा, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे बोलने का मौका नहीं दोगी तो मैं कैसे बोलूंगा? क्या बोलना है? यही कि आज भी आपको काम नहीं मिला और आप कहेंगे कि कल मिल जाएगा। चलिए चलिए, मुझे नहीं सुनना आपकी ये नौटंकी। उमा, मुझे काम मिल गया है और कल से मुझे काम पर भी जाना है, और मुझे पानी या खाना देने की बजाय तुम मुझे इतना भला बुरा कह रही हो। क्या आपको काम मिल गया? मुझे माफ कर दो जी, मैं आपकी बात सुने बगैर ही आपको इतना सुना दिया। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। परिवार में तो नोक झोंक होता ही रहता है। गीना भोला आज काम खोज लिया था
इसलिए उसकी पत्नी उसे खाना खिलाती है। अगली सुबह आज भोला को काम पर जाना था। भोला काम पर निकल जाता है। सेठ जी, मैं काम पर आ गया। अब आप मुझे सारा काम समझा दो, मैं उसे कर देता हूं। ठीक है, जाओ गोदाम में और वहां जितनी लकड़ी का गट्ठर रखा होगा सारा के सारा तुम्हें काटना है, क्योंकि आज रामू काम पर नहीं आया है। उसकी पत्नी सीमा को तबीयत खराब है। और हां, गोदाम में अच्छे से रख देना। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहे हैं मैं ठीक वैसा ही करूंगा। इतना भोला कहकर गोदाम में चला जाता है। आज मैं ये सारे लकड़ी को काट कर अच्छे से गोदाम में रख दूंगा, ताकि मालिक खुश हो जय और मुझे काम से कभी ना निकाले। भोला पूरी मेहनत और ईमानदारी से लकड़ी काटता है, लेकिन लकड़ी का गट्ठर बहुत ज्यादा था। एक आदमी का काम नहीं था, लेकिन भोला अपने बेटे के बारे में सोचता है और लकड़ी का गट्ठर पूरा काट देता है। शाम हो चुकी थी। भोला अपने मजदूरी का पैसा लेने जाता है। सेठ जी, आपने जैसा कहा था, मैं सारा लकड़ी का गट्ठार काट दिया और गोदाम में अच्छे से रख दिया है। अब आप मुझे मजदूरी दे दीजिए। कल मेला है ना, इसीलिए अपने बेटे को मेला घूमने का वादा किया था। इसी पैसे से मैं उसे मेला घुमाऊंगा। क्या तुमने सारा लकड़ी का गट्ठर काट दिया? वाह, ये लो अपनी मजदूरी और ऐश करो। भोला आज इतना खुश था कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कल वो भी मेला घूमने जा रहा है। भोला पैसे लेकर खुशी खुशी घर जाता है। भोला घर पहुंच जाता है। अरे उमा, देखो मैं पैसे ले आया। तुम खामोखाह घबरा रही थी। मैं इसके लिए बहुत मेहनत किया, तब जाके मुझे पैसे मिले। कल मेला है ना, अब हम लोग भी मेला घूमने चलेंगे। क्यों गोलू बेटा, चलोगे ना? हाँ पिताजी, मैं इसके लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। चलिए जी, आप बहुत थक गए होंगे। हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। आज मेला था। मेला जाने के लिए सारे लोग उतावले थे। अरे उमा, तुम कितना देर करती हो? कपड़े पहनने में चलो, जल्दी नहीं तो शाम हो जाएगी। आ रही हूँ जी। आप बहुत हड़बड़ाते हैं, रुको आ रही हूँ। सारे लोग मेला घूमने के लिए निकल जाते हैं। अरे पिताजी, मेला पहुंच गए। जल्दी चलिए पिताजी, मजा आएगा। वाह, बहुत अच्छा नजारा है पिताजी। मेला तो काफी सुंदर है, मजा आ गया। गोलू मेला घूमकर बहुत खुश था। उसके माता पिता भी खुश थे।